हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक जजमेंट आता है करीब हफ्ता भर पहले। यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया जाता है, एक ऑर्डर दिया जाता है रिगार्डिंग चतुर्थ श्रेणी के जो ग्रुप डी के चतुर्थ श्रेणी का जो एक नोटिफिकेशन जो आया था 2019 में, वह जो परीक्षा है रद्द कर दी गई है, निरस्त कर दी गई है, उसके रिगार्डिंग आया था। अब यहाँ पर करीब 16-17 तारीख का वह ऑर्डर है। तो अब उस ऑर्डर में मेन चीजें क्या रही, क्या ऐसे ग्राउंड रहते हैं कि जहां पर कि हाईकोर्ट को लगता है कि यस इस जो ये प्रक्रिया है इसको अभी रोक देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। एक्चुअली रोकना नहीं है, निरस्त ही कर देना चाहिए। अब यहाँ पर चीजें 3 या 4 कुछ मेन इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही यह भी है कि क्या यह जो भर्ती है वापस आएगी, तो यस यह भर्ती वापस आएगी। और हाँ, पहले जितने पद थे उसके अलावा अब एक्स्ट्रा पद भी यहाँ पे, पोस्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सारी चीजें इस भर्ती के रिगार्डिंग राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है अपडेट की जाएगी, अपलोड की जाएगी। यह भी मेंशन किया गया है उसी ऑर्डर में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि यह जो नोटिफिकेशन इसका आता है ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी के, ये जो नोटिफिकेशन निकले थे 2019 में निकलते हैं। और यहाँ पर 2019 के बाद में जब हम सबको पता है कि एक साल आता है 2020, जो कि कोविड का ही एक साल बोला जाता है, जहाँ पे कि बहुत सारी चीजें हैं जो रुक जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती है, कई नियम कानून बदल जाते हैं। और इसी के दौरान ही जब भर्ती प्रक्रियाएं होती है वह भी कुछ कुछ जगह पे है ना, वहां पर भी बदलाव आते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, चेंजेस आते हैं, चीजें बदलती है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस केस में भी मेंशन किया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्योंकि ये जो 2019 की भर्ती का है और 2020 में इसके एग्जामिनेशन होने वाले थे, अब 2025 जनवरी में इस एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। इसके पीछे के मेन ग्राउंड से वो आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ। तो कुछ अपरिहार्य कारणों से यहाँ पे डीजे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में चतुर्थ और ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी की ये जो नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी आई थी, खाली पद बताए गए थे। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रोसेस होने वाली थी 2019 में, एग्जाम नोटिफिकेशन तो निकल गया था, लेकिन जून 2020 में यह जो है एग्जाम होना बताया गया था। अब इसके लिए यहाँ पे प्रोसेस होती है, किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए उसके लिए प्रोसेसिंग की जाती है। पर क्योंकि यहाँ पे कोविड का एक टाइम था, इस वजह से प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। और जब प्रोसेस नहीं होती है, भर्ती प्रक्रिया की कार्य नहीं होते हैं, तो यहाँ पे प्रावधान जो है बदल दिए जाते हैं। कुछ प्रावधान यहाँ पर भी बदले गए हैं। पहला एक जो कारण है वह इसका यह बताया गया है, 3678 पोस्ट के ऊपर ये आवेदन आए थे 2019 में। 2020 में एग्जामिनेशन होने वाली थी, कोविड का समय आ गया था। अब यहाँ पर चीजें वापस बदलती है। अब जितनी एप्लीकेशंस मांगी गई थी, जितना कि अंदेशा था कि इतनी एप्लीकेशंस आती है, उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस इस फॉर्म जो ये पोस्ट है इसके लिए आ गई थी। और कहीं ना कहीं यह भी एक कारण रहा था कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने से भी यहाँ पर जो इसको कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि इसको ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करवाया गया था। कोविड के कुछ रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर उस वक्त थे। जून 2020 की ये बात है कि इसको यहाँ पे करवाना था, तो यहाँ पर एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट नहीं करवाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर इस भर्ती के रिगार्डिंग जो आवेदक थे उन्होंने यहाँ पे रिट भी लगाई है, याचिकाएं भी लगाई हैं, कई सारी याचिकाएं भी इस एग्जाम के रिगार्डिंग लगी हुई है। और वह जो याचिकाएं हैं वह भी चल रही थी, है ना। 2025 को जब ये ऑर्डर आता है उससे पहले तक 2020 के बाद में ये याचिकाएं लगनी शुरू होती है, उसके बाद तक यहाँ पे याचिकाएं लग भी रही है। अब इस बीच में प्रावधान बदल गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बदल गए हैं, भर्ती प्रक्रियाएं जो है शुरू ही नहीं की गई है और चीजें जो है बदली जा रही है। अब ये सब देखते हुए यहाँ पर जो चीजें हैं, असंभव हो गई थी इस एग्जाम को करवाना। यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से फिर लास्ट में ये डिसीजन लिया गया था कि क्योंकि अब जो चीज़ें हैं कोविड से पहले की थी, 2019 की ये है, माफ़ कीजिएगा 2019 की है नोटिफिकेशन है, और आज जो है 2025 है। इस बीच में भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी रूल्स रेगुलेशन चेंजेस हो चुके हैं और चीज़ें असंभव हो चुकी है। अब यहाँ पर यह एग्ज़ाम निरस्त कर दिया जाता है इन्हीं कारणों की वजह से। मेन कारण यही है। अब सवाल यह उठता है कि उस वक्त कितनी एप्लीकेशंस आ गई थी, तो बताया जा रहा है कि करीब लाखों में यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गए थे। दूसरा ये है कि क्या जो कैंडिडेट्स थे उनको उनका फीस रिफंड किया गया है, तो यस यहाँ पे मेंशन किया गया है
कि जितनी फीस बताई गई थी उस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग यहाँ एप्लीकेशन फ़ी, और जिन्होंने की ये एप्लीकेशन फ़ी डाली है वह उनको अब उनका जो फीस है वह रिफंड कर दिया जाएगा। और अदर इसकी डिटेल रहती है, इसके बारे में जो भी अपडेट रहती है वह भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके अभी इसमें अपडेट नहीं आई है, बट उन्होंने यही है कि एज सुन एज पॉसिबल इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। तो मेन यही कारण रहे हैं। नए आवेदन जो है इसमें जल्द आएंगे, नई ज़्यादा पोस्ट आएगी, और हाँ अब जो है भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई भी रुकावटें नहीं आएगी। जो भी रूल्स रेगुलेशंस इस बीच में चेंज हुए थे, बदलाव आए थे, उन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आगे की जो परीक्षाएं हैं उनको उनकी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। तो इस तरह से कुछ ये जो चीज़ें हैं इस भर्ती प्रक्रिया में आई है। होपफुली आपको ये जो वीडियो है सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर सही लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को भी, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार विजिट जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है, अदर जुडिशरी के बारे में जानना है, या तो फिर कोई जजमेंट है या कुछ भी है लीगल के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। और या तो फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबाई, वहां जाकर भी मैसेजेस कर सकते हैं रिगार्डिंग लीगल अपडेट्स, तो मैं आपको वहां पे भी कमेंट करूंगी। थैंक यू सो मच।